जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उन प्रश्नों के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन रूप क्या होगा? सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है या नदियों का जल ठंडा है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों समान हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों सही आंसर होंगे। नदियों का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है का बहुवचन पूछ रहे हैं हमसे, तो हम कहेंगे नदियों का जल ठंडा है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों एक ही हैं, तो दोनों सही हैं। निम्न में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, अशुद्धता की जांच करनी है इसमें। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई या कोई त्रुटि नहीं। आप बताएं किसमें त्रुटि है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे होना चाहिए था भिखारी की दशा पर से नहीं होगा, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन इतने में यहाँ में आयोजित किया गया, मतलब किस सन में कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1955 दिल्ली, 1945 उदयपुर, 1975 नागपुर या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 1975 नागपुर तो बिल्कुल सही जवाब है। 1975 में 10 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लगातार पूछा आता रहा है। आगे प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी चेन्नई तो बिल्कुल सही बात है। चेन्नई जो है कि वो ऐसा मुख्यालय है जहाँ पे दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार प्रसार होता है। दक्षिण भारत का मतलब होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे दक्षिण भारतीय प्रदेश हैं और यहाँ के लिए जो हिंदी का प्रचार प्रसार है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी। अगला प्रश्न, निर्वासित में प्रत्यय क्या है? इक, नी, सित, इत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी इत तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपको बताया गया है कि मूल शब्द के बाद, इस निर्वासित में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? वास। मूल शब्द के बाद कोई चीज़ अगर लगा दी जाती है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द के पास पहले, मूल शब्द के पहले भी कुछ लगा हुआ है, तो मूल शब्द के पहले लगा हुआ है निर। ठीक है, ये है उपसर्ग निर। वास हो गया, इत प्रत्यय लगा हुआ है तो ये हो गया निर्वासित। मूल शब्द हमारा क्या है? मूल शब्द वास है और वास के पहले जो लगा वो उपसर्ग है और वास के बाद जो लगा वो हो जाता है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया में जो प्रत्यय लगता है उसे कृदंत प्रत्यय और बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो लगता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दीपक की जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण वर्तमान काल? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। दीपक की जेब में 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, ये एकदम बात क्लियर है कि भाई वर्तमान काल की बात हो रही है तो पहले चीज़ तो भविष्य काल की बात ही खत्म हो जाएगी। संदिग्ध संदेह की कोई बात नहीं है, 10 रुपये साफ साफ वो बोल रहे हैं। अपूर्ण नहीं है, उनके पास 10 रुपया हो गया है तो ये पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अपूर्ण भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। काल की बात करा है इन्होंने, तो काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत और भविष्य। भूत में ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के होते हैं काल। भूत में कितने काल होते हैं? 6 होते हैं और भविष्य में 3 होते हैं और वर्तमान में 5 होते हैं। वर्तमान में 5, भूत में 6 और भविष्य में 3 होते हैं भेद काल के। अथ का विलोम शब्द क्या है? अंत, इति, अर्थ, अध। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। अथ का तात्पर्य होता है शुभारंभ यानी आरंभ। ठीक है, अथ का मतलब आरंभ होता है और इति का मतलब होता है इस प्रकार भी होता है और अंत भी होता है यानी समाप्ति।
ठीक है। तो अथ का विलोम इति बहुत बार पूछा गया है। लक्ष्मण का एक पर्यायवाची शब्द चुने। सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र या लंकेश। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा पुत्र तो बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मण का पर्यायवाची जो है वो सुमित्रा पुत्र इसमें से सही हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? कठोर, कठिन, खराब, रुक्ष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी रुक्ष तो बिल्कुल सही जवाब है। मृदुल का विलोम शब्द रुक्ष होता है। अगला प्रश्न, शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चीता, केसरी, शावक, ड्रेसिंग। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। केसरी, केसरी, केहरी है ना, मृगराज, ये सारे शेर के पर्यायवाची होते हैं। शावक, शेर का बच्चे को हम शावक कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? आ, क, ग, थ, ध, फ, भ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी वर्ग का प्रथम और तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण होते हैं ये इन्हें अल्पप्राण कहते हैं और दूसरा तथा चौथे वर्ण को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो क, ग पहला और तीसरा है ना, तो ये हो जाएगा अल्पप्राण व्यंजन। गद्यांश, हालांकि गद्यांश है नहीं, लेकिन चूंकि गद्यांश हटा देते हैं। प्रयुक्त तो आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? अभी आचार शब्द का तात्पर्य, आचार शब्द का अर्थ बताना है आपको। तो आचार शब्द का अर्थ मनन, तर्क, चिंतन, व्यवहार। तो आपने कहा आचार का मतलब आचरण होता है और व्यवहार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तेरे को बाजार जाना है इसमें किस प्रकार की शुद्धि है? वचन, सर्वनाम, संज्ञा या लिंग। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। तेरे को, देखिए गड़बड़ी तो साफ साफ नजर आ रही है तेरे को, लेकिन ये किस प्रकार का गड़बड़ी है? तो आपने कहा तेरे को नहीं होना चाहिए, तुमको। ठीक है, तुमको बाजार जाना है, तो यहाँ पे सर्वनाम है ना, तुमको क्या होता है? सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम कहेंगे सर्वनाम संबंधी क्या है? गलती है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पे। तुमको क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन। मैं, हम लोग, ये सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तुम लोग, ये क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष का मतलब वह, वे, ये सारे कहाँ जाए चले आएंगे? हाँ, अन्य पुरुष के अंतर्गत। ठीक। तो वैसे आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 6। कितने बताएंगे? 6 बताएंगे। बार बार पूछा जाता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी कंठ तो बिल्कुल सही जवाब है। क वर्ग के जितने वर्ण होते हैं सारे के सारे का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। मूर्धा की बात कर रहे हैं तो मूर्धा का मतलब ट वर्ग के जितने वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा होते हैं। तालु कह रहे हैं तो तालु मतलब च, छ, ज, ही है, च वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे तालु। और दंत कह रहे हैं तो त, थ, द, ध, न यानी त वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो दंत उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। एक और बचता है प वर्ग। प वर्ग जितने होते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। कहाँ से? ओष्ठ से। ठीक है। इसके अलावा स्वर भी हैं, जैसे मूर्धा में है री, ऋषि, र, खटकोण, स, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। कंठ में अ, आ और ह ये तीनों कंठ से बोले जाते हैं। तालु की बात कर लें तो श, य, इ, है ना, ये किससे बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। त की बात करें तो ल, स, ये दंत से बात की जाते हैं। ओष्ठ की बात करें तो उ, ये वो बोले जाते हैं ओष्ठ से। आई होप उच्चारण स्थान समझ में आ रहा होगा। अगला, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुर, पुत्र, शत्रु, गणेश। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी गणेश तो बिल्कुल सही जवाब है। विनायक का पर्यायवाची शब्द जो है वो गणेश है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, शिव प्रसाद, अबुल हसन, इनमें से कोई नहीं।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन। अबुल हसन वास्तविक नाम था और इनका जन्म बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म हुआ था एटा में और ये ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने सबसे अधिक सुल्तानों का काल यानी समकालीन रहे हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में। अगला प्रश्न है घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाएं, घटाए, घटाओ, घटाइए। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए घटाएं तो बिल्कुल सही जवाब है। घटा शब्द का बहुवचन रूप घटाएं होगा। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका क्या अर्थ होगा? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इस प्रश्न को आप होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।